तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी। A sharp two-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? एक लड़ाई है। और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं। And I told you there's a sword, that means there's a battle, and the Bible tells us you're in the middle of a warfare. Okay? मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। I have a और news. न्यूज ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा। You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं। You will have to learn how to use और your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे। Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो। आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit. बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है। The Bible is saying take the sword of the spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को। You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें। Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके, मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है। Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते। And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई। Hosea 4:6 it says my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो। कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge. सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो, इंटेंस लड़ाई चल रही है। Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते। Think it through an army camp that in the middle of intense warfare nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को? उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें। अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे या भेज देंगे बैटलफील्ड में? Some people say why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रही ऊपर से नीचे तक। And this is why there are so many believers they are going out and preaching every day but when they come back home their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। Because there is training before the war. अगर अंत तक जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है। This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में। spiritual training to make you warriors in Christ. ओके
So